हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय चड़ार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि राउल्ट लॉ क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया था कि आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फिर हम देखेंगे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट इज जो राउल्ट लॉ है वो वैलिड है ओनली फॉर एन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है। सेकंड वन इज जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनके लिए भी राउल्ट लॉ वैलिड है पर एक एक्सटेंट तक। ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस मतलब कि इन सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो सेम रहेगा एज द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, जो इंटरेक्शन है कंपोनेंट्स के बीच में, प्योर कंपोनेंट्स के बीच में, वही इंटरेक्शन रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी। ठीक है। अगर हमारा ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है तो ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो सेम रहेगी एज द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन होता है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। बट डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव। डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। अब तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो उसकी रैंडमनेस तो बढ़ेगी। ठीक है, और एंट्रोपी को हमने रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऐसे ही डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ठीक है। हम देखते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है ये स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह नेगेटिव रहेगा। तो हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो राल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किसी सॉल्यूशन का, वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, या तो उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। ठीक है। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ उसमें चेंज आएगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी चेंज हमेशा होगी, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन है वो कम होती है देन इंटरेक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर ए हमारा सॉल्यूट है, सॉरी ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो ए बी के बीच की जो इंटरेक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम रहेंगे देन ए और बी के बीच में। ठीक है। अब देखो, इंटरेक्शन ए और बी के बीच कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा वेपर बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये हमारी जो इस ग्राफ में ये वाले एक्चुअल ग्राफ है ऐसे सॉल्यूशंस का जो आइडियल है। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, उसमें हमें स्ट्रेट लाइन्स मिली थी, हमने देखा था। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं और ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका ग्राफ ऐसा बनेगा, वी कैन सी। ठीक है, डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, फॉर द सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सिंस उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम है तो वो क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे। ठीक है, दूर दूर रहेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या इंक्रीज होगा, है ना, इसलिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सॉल्यूशंस के जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। तो इन सॉल्यूशंस में जो इंटरेक्शन है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो ज़्यादा है देन प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। ठीक है,
सेम अगर मतलब ए हमारा सॉल्यूट है और बी, सॉरी ए सॉल्वेंट है बी सॉल्यूट है, तो ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है, ए बी के बीच की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा रहेगी देन ए और बी बी। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा मिलेगा, वो नीचे की तरफ रहेगा ओरिजिनल ग्राफ से। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये हमारा ऐसे सॉल्यूशन का जो आइडियल है या जो राल्स लॉ फॉलो करता है, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका ग्राफ नीचे साइड आएगा। ठीक है, फॉर दिस सॉल्यूशंस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल ऑल्सो बी नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं व्हाट आर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और उसमें हमने सॉल्यूट को मिलाना स्टार्ट किया, तो हमें मिलेगा एक सॉल्यूशन जिसकी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगी देन द सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात तो हम मानते हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेंगी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, उसकी केमिकल आइडेंटिटी पर। ठीक है, वो डिपेंड करेंगी ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो केवल डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, वो हमारी कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये मेढक है, ये फ्रीज हो गया है बट ये जिंदा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये हमें पता लग जाएगा आफ्टर स्टडीइंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमारा जो उंगलियां हैं हमारी, जो ये अगर ज़्यादा देर तक पानी में रहती हैं तो इस टाइप की हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे आफ्टर स्टडीइंग दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे जो नॉन वोलाटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि वो बेस्ट एग्जांपल्स देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ये क्या होता है। जो जैसे कि हमने अभी देखा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो मैंने कोई सॉल्वेंट लिया और उसमें 100 पार्टिकल्स मिलाए NaCl के। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर 100 पार्टिकल्स, बट जैसे ही मैंने इसको 100 पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया, तो क्या हुआ, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो डिसोसिएट हो गए। ठीक है, डिसोसिएट हो गए 100 Na+ में और 100 Cl- में, तो टोटल पार्टिकल्स हमें मिल गए 200, बट मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था 400। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है ना। और सिमिलर केस होगा अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं डिज़ोल्व होने के बाद उनमें एसोसिएशन हो जाए। ठीक है, कैसे, अगर मैंने 100 पार्टिकल्स लिए किसी सॉल्यूट के, ठीक है, और उसको मैंने जब डिज़ोल्व किया किसी सॉल्वेंट में, तो वो 50 बचे, है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स मेरे कम हो गए, 100 से 50 हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में भी गड़बड़ है। तो इसको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, एक थ्योरी है जो है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थियोरेटिकल हम कितना मान रहे थे, हम मान रहे थे कि 100 है तो 100 हमको मिलना चाहिए, है ना। 100 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कितना हुआ 200, क्योंकि वो डिसोसिएट हो गया, है ना। सिमिलरली इसके लिए अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं 100 पार्टिकल्स के लिए, बट क्या हो रहा है, डिसोसिएशन के कारण वो बच रहे हैं 50। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल कुछ और है और थ्योरेटिकल हमने कुछ और माना है, तो उसका रेशियो ही क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो जो वेंट ऑफ फैक्टर या आई वो इक्वल रहेगा 1 के, अगर सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुआ तो। ठीक है, अगर डिसोसिएशन होता है तो आई विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर एसोसिएशन होता है तो आई विल बी लेस देन 1। ठीक है, आई के लिए एक फार्मूला भी है, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा। ठीक है, एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनमें डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। एल्फा क्या है, एल्फा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो हम पहले डिसोसिएशन का केस लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक ऐसा पार्टिकल है AB, इसको हमने डिसॉल्व किया तो वो E+ और B- में डिसॉल्व हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, आई, तो आई विल बी इक्वल टू 1 + 2-1 इंटू एल्फा, क्योंकि जो 2 है वो n है, n मतलब एक पार्टिकल से कितने
और पार्टिकल्स बने, तो यहाँ पे ए बी से, ए बी एक पार्टिकल था, यहाँ पे दो पार्टिकल बन गए, है ना। तो इसके लिए जो हमारा आई रहेगा वो रहेगा 1 + 2 - 1 इंटू एल्फा। अब एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए एल्फा की वैल्यू 1 होती है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो उसके लिए एल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, अगर A B2 है तो ये डिसोसिएट होगा A2 + 2B माइनस में, ठीक है। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, I = 1 +, अब यहाँ पे देखो एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो इसलिए N = 3, ठीक है। तो 3 - 1 इंटू एल्फा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर A2B3 कुछ इस टाइप का हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, तो उसके लिए जो डिसोसिएशन होगा वो इस टाइप से होगा, है ना। तो उसका आई रहेगा, जो आई विल बी इक्वल टू 1 + 5 - 1। अब यहाँ पे देखो 2 और 3, तो 5 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है एक सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी डिसोसिएशन की, ठीक है। अभी ये जो है हमारे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन सभी के लिए एल्फा की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl को अगर हम लें तो ये डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में, ठीक है। तो इसका यही केस बन जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम। और ये सिंस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए एल्फा की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल टू रहेगी 1 के, ठीक है। तो इसका जो आई रहेगा वो 2 रहेगा। सिमिलरली हम इनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एसोसिएशन क्या होता है, सपोज़ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मैंने दो पार्टिकल्स लिए सॉल्यूट के, है ना, और मैंने उसको डिसॉल्व किया, तो वो एसोसिएट होके उन्होंने एक पार्टिकल बना लिया A2, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसा रहेगा, I = 1 + N - 1 इंटू एल्फा। फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट इसके लिए एन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल से एक बन रहा है, तो एक पार्टिकल से कितना बनेगा, हाफ बनेगा, है ना। इसलिए N विल भी यहाँ पे 1/2, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे 3 पार्टिकल्स लिए, ठीक है, उससे एक पार्टिकल बना आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में उनका क्या हुआ, एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो 3 पार्टिकल से एक पार्टिकल बन रहा है, तो एक पार्टिकल से बनेगा 1/3, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी वेंट हॉफ फैक्टर की, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है सॉल्यूशन से जो हमने बनाया है प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये क्यों होता है हम समझने का ट्राई करते हैं राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर है जो वो इक्वल रहता है इस टर्म के, है ना। तो सिंस जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल, तो उसके वेपर नहीं बनेंगे, है ना। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी 0 रहेगा। तो हमारा ये वाला टर्म है जो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा PT विल बी इक्वल टू P0A XA, ठीक है। अब जो हमारा XA है वो लेस देन 1 रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है ना। अब अगर XA लेस देन 1 है तो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर है वो भी लेस देन रहेगा P0A से, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये हमें समझ में आएगा राउल्ट्स लॉ से ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कितना लोअर होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी को हमने थोड़ी इसमें चेंज किया, है ना। टोटल प्रेशर को हमने लिखा PS, वेपर PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और जो P0 है, P0A, इसको हमने लिख दिया P0 अकेला, है ना। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो XA था हमारे यहाँ पे, XA को हमने लिख दिया 1 - XB, जहाँ पे B क्या है, B सॉल्यूट और A सॉल्वेंट है ना। तो सिंस XA + XB इज इक्वल टू 1, इसलिए हम XA को लिख सकते हैं 1 - XB, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख लिया इसको, ठीक है। फिर हमने P0 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा PS इज इक्वल टू P0 - P0 X ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, P0 X सॉल्यूट को एक साइड ले लिया और बाकी हमने इसको इस टाइप से अरेंज कर दिया सिंपल मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। जो P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, जो PS है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। तो जितना इसमें चेंज हो रहा है वही हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग मतलब है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही, बट किसके रिलेटिव, वो है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव,
ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया इसी इक्वेशन में हमने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, क्या किया हमने, पी नॉट ए को इसके अपॉन में हम ले आए, है ना। तो हमें क्या मिल गया, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। ठीक है, तो यही तो हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये हमारी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसके रिलेटिव, पी नॉट ए के, पी नॉट के रिलेटिव। ठीक है, सो जो हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करती है एक्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, तो इसलिए यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, तो ये थी हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये एक उसका विजुअलाइजेशन है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है ना। फिर हमने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, यू कैन सी। ठीक है, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन है उसका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।